मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस चल रही है, बहस भी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्दी आदरणीय आजम खान साहब बाहर आएंगे और सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो, कानूनी इतना शिकंजा रहे कि वो बाहर ना निकल पाएँ। हमें उम्मीद है, समाजवादियों को और पूरी जनता को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अपने पॉलिटिकल लोग जो उनके खिलाफ हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनके ऊपर इस तरह के मुकदमे लग रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा फैसला आया है कि इस तरह के मुकदमे ना लगें और राजद्रोह जैसे गंभीर मुकदमे जो लगाए जा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, इस कानून का ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। मुझे याद है जिस समय किसान निधि का फैसला लिया गया था, सरकार नहीं चाहती है किसानों को सभी को मिले। जिस समय योजना बनी थी वो सभी किसानों की मदद के लिए योजना बनी थी, क्योंकि इनके पास बजट नहीं है, ये सभी किसानों को नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए समय समय पर ये जांच कराते हैं जिससे इनका बजट ज़्यादा खर्च ना हो। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलकर आए और एक ट्वीट भी आया है कि वहाँ रास्ते में गड्ढे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखो, इन्होंने खराब कर दिया। मैंने कई बार कहा और फिर कहता हूँ, आप बीजेपी से कैसे उम्मीद कर सकते हो अच्छे एक्सप्रेस बनाने की? ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे होता, सबसे अच्छी राइडिंग क्वालिटी होती। इन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ की है। सेफ्टी इसलिए क्योंकि जो मीडियन होता है, जो डिवाइडर होना था, वो 12 से लेकर 14 मीटर का होना चाहिए था। पता नहीं किस चिट्ठी से, किस पत्र से इन्होंने उसका डिवाइडर कम कर दिया। और जो राइडिंग क्वालिटी है, बताइए, अभी काम चलने लगा सड़क पर। अगर आप भूल जाएं कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेस में और आपको याद रहे कि आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में हैं, तो हो सकता है आपकी कमर या सर गाड़ी से टकरा जाए, छत से टकरा जाए। भैया, ये राज ठाकरे पहले उस दिशा में जा रहे हैं और जानबूझ करके लोगों के बीच में और खासकर मुसलमान भाइयों के बीच में डर पैदा हो, इसलिए ये इस तरह के काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं जिसमें ये कहा गया है कि पुरानी चीज़ों से छेड़खानी नहीं हो सकती। क्या उन कानून को भी बीजेपी नहीं मानेगी? और हम तो कोर्ट से अपील और निवेदन कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो, ऐसा फैसला ना हो जिसमें खाई पैदा हो। कुछ लोग इस समाज में बैठे हो जो खाई पैदा करना चाहते हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। लोग हम आपके सामने खड़े हैं। सड़क पे उतरने की बात, सर। क्यों भाई, सड़क पे क्यों उतरना है? अभी 1 महीना पहले क्या हम लोगों ने नहीं कहा महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है? अरे आप अपने चैनल पे भी थोड़े गर्म करिए, आप दूसरे मुद्दे ज्यादा गर्म मत करिए। यूक्रेन की लड़ाई मत दिखाओ। यूक्रेन की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। और आपको सवाल ये उठाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी सरकारी खरीद आजमगढ़ में हुई होगी गेहूं की। ये गेहूं आड़तियों के माध्यम से देश की 5 कंपनियों ने पूरा गेहूं खरीद लिया। और जब अभी आटा खरीदोगे आप, तब भाई हम तो पिसा के खा लेते हैं गेहूं। हमारा गांव है, हम तो गांव से गेहूं मंगा करके पिसा के गेहूं खा ले। जो लोग शहर में रह रहे हैं, शहरी आबादी है, जिन्हें आटा खरीदना पड़ेगा, आप देख लेना, दुगनी कीमत में आपको आटा खरीदना पड़ेगा। और ब्रेड अभी महंगी हो गई होगी आपकी, और बिस्किट महंगे होने जा रहे होंगे। बीजेपी को बहुत दिनों बाद याद आया, मुख्यमंत्री जी को अब पता लगा दलाली हो रही है। और सोचिए कहाँ उन्होंने राम राज्य कहा। ललितपुर में, जहाँ पर सरकार के थाने में लड़की के साथ, बहन के साथ बलात्कार हुआ हो, वहाँ जाकर के हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राम राज्य हो रहा है। और जब वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की कि यहाँ पर लूट, भ्रष्टाचार, दलाली है, तो उन्होंने शब्दों में तो स्वीकार कर ही लिया है।